हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, वो है द सेंटेंस। तो ये जो है ये बहुत बेसिक टॉपिक है और इसको आपको बहुत इम्पोर्टेंटली समझ लेना चाहिए। इसके बिना जो और टॉपिक्स हैं वो आपको करने में बहुत हार्ड लगेंगे। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। जो सेंटेंस की जो डेफिनेशन होती है, अ सेंटेंस इज़ अ वर्ड दैट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। जो सेंटेंस है वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड है जो एक कंप्लीट सेंस बनाता है। तो ये रीड द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। तो सिस्टर माई टीचर इज़ अ, तो सिस्टर माई टीचर इज़ अ, आप बोलोगे ये एक सेंटेंस तो है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये, बट ये एक कंप्लीट सेंस तो नहीं बनाना। सेंस तो इसमें कोई बन ही नहीं रही। सिस्टर माई टीचर इज़ अ, इसकी कोई सेंस है ही नहीं। माई टीचर इज़ अ सिस्टर ये होता तो एक ये सेंटेंस कहलाता है। प्लेइंग हरी विद बॉल इज़ वॉज वेटिंग आई बस फॉर द, ये जो सारे जो ये सेंटेंस है इनमें कोई सेंस नहीं बन रही, इसीलिए एक सेंटेंस ही नहीं कहलाएंगे। The above groups of words do not make any sense. These words are not put in their correct order. Let's rearrange these words to form meaningful sentences. तो ये जो हमने ये जो करेक्ट ऑर्डर में नहीं थे, अब इनको हम करेक्ट ऑर्डर में करके यहाँ पे लिखे हुए हैं। माई सिस्टर इज़ अ टीचर, सिस्टर माई टीचर इज़ अ, इसका हमने मीनिंगफुल सेंटेंस करके बनाया है। माई सिस्टर इज़ अ टीचर। हरी इज़ प्लेइंग विद अ बॉल। आई वॉज वेटिंग फॉर द बस। किम ओपन द डोर क्विकली। ही विल कम टमोरो। ये जो सारे सेंटेंस थे, अब ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस हैं, ये एक सेंटेंस कहलाएंगे क्योंकि अ सेंटेंस हमने ये पढ़ी थी डेफिनेशन। अ सेंटेंस इज़ अ वर्ड दैट मेक्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड तो है पर ये कोई सेंस नहीं बना रही है, तो इसलिए हम इसको एक सेंटेंस नहीं कहेंगे। और ये जो है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हैं और एक कंप्लीट सेंस बना रही हैं, इसलिए हम इनको अ सेंटेंस का नाम देंगे। तो अब हम आते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस पे। तो मेनली सेंटेंस के 4 काइंड्स होते हैं। स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस। मिस्टर कृष्णा इज़ अ गुड टीचर। आर यू रीडिंग अ नॉवल? प्लीज़ क्लोज द डोर। व्हाट अ ग्रेट पेंटर पैस्को वॉज। ये जो सारे हैं, ये जो चारों जो काइंड्स हैं उनके एक एग्जाम्पल है, अभी हम पढ़ेंगे उन एग्जाम्पल्स के बारे में। अबोव द आर द 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। द फर्स्ट सेंटेंस सेज और स्टेट समथिंग। इट इज़ एन असर्टिव सेंटेंस। जो फर्स्ट सेंटेंस है, मिस्टर कृष्णा इज़ अ गुड टीचर, ये एक सिंपली सेंटेंस है। इसमें कुछ ना इंटरोगेशन है, ना एक्सक्लेमेटरी है, ना इसमें कमांड, कुछ नहीं। ये एक सिंपल सा सेंटेंस है, इसलिए हम इसको असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। अब सेकंड है, आर यू रीडिंग अ नोवेल। ये इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या तुम एक नोवेल रीडिंग कर रहे हो, इसलिए ये है एक इंटरोगेटिव सेंटेंस रहेगा। और जो हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है प्लीज़ क्लोज द डोर। इसमें रिक्वेस्ट की गई है प्लीज़ क्लोज द डोर, कि प्लीज़ जो शब्द है, ये जो वर्ड है, ये रिक्वेस्ट का वो दे रहा है, तो इसलिए ये होएगा इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्योंकि जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है इसमें कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन और एडवाइस होती है। तो जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, व्हाट अ ग्रेट पेंटर पैस्को वॉज, तो ये है एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कि देखो इसके पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है और इसको सडन फीलिंग से बोला गया है, इसलिए ये होगा एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो अब हम अच्छे से अब इनको रीड करने के लिए पहले जा रहे हैं असर्टिव सेंटेंसेस पे। तो an assertive sentence is say or state something. It is also known as declarative sentence. तो जो assertive sentence होते हैं वो एक मैंने आपको बताया था कि सिंपली सेंटेंसेस होते हैं, इसमें आपको ज़्यादा नोक-झोंक नहीं दी होती है, बिल्कुल नॉर्मल से सिंपल सोबर से सेंटेंसेस होते हैं और ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहलाते हैं। लाइक अब हम assertive सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। रीमा इज़ फैट, रीमा इज़ नॉट फैट। मोहन एंड सोहन आर बेस्ट फ्रेंड्स, मोहन एंड सोहन आर नॉट बेस्ट फ्रेंड। ये हमारे सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस है और ये हमारे नेगेटिव सेंटेंस हैं। तो और ये सबसे मेन पॉइंट है, ऑलवेज पुट अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ असर्टिव सेंटेंस। ये सबसे मेन पॉइंट है कि अगर आपको बहुत ज़रूरी है, अगर आप फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे असर्टिव सेंटेंस के लास्ट में, तो आपका ये जो है ये गलत भी हो सकता है आपका सेंटेंस। तो इसीलिए इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखना कि ये जो फुल स्टॉप है इसको हमेशा लगाना है असर्टिव सेंटेंस के पीछे। तो अब हमारा सेकंड काइंड है वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? एन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आस्क अ क्वेश्चन। इंटेरोगेटिव का नाम सुनते ही पता चल रहा है कि क्वेश्चन मार्क्स रिलेटेड है। तो
डिड यू ड्रिंक द जूस, वेयर आर यू गोइंग। ये सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसीलिए ये इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है, वो सेंटेंसेस, सॉरी। एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैन बी अ येस और अ नो क्वेश्चन और अ WH क्वेश्चन। येस और नो क्वेश्चन क्या होते हैं, जिनका जवाब सिर्फ हाँ या फिर ना में, येस और नो में ही दिया जा सकता है। लाइक ये देखो, वर यू प्रेजेंट येस्टरडे, इसका या तो आप हाँ में जवाब दोगे या तो ना में। क्या तुम येस्टरडे प्रेजेंट थे, अगर आप थे तो आप बोलोगे येस, नहीं थे तो बोलोगे नो। तो डू यू लाइक कॉफ़ी, क्या आपको कॉफ़ी पसंद है, तो या तो येस या फिर नो, ये दो ही जवाब आप तो दे सकते हो, इनमें आप कोई एक्सक्यूज़ नहीं लगा सकते। इसमें आपको या तो येस में ही जवाब देना है या तो नो में ही। आर वी प्लेइंग हॉकी, क्या हम हॉकी खेल रहे हैं, या तो येस अगर हम खेल रहे हैं तो येस, नहीं खेल रहे तो नो। इज़ मदर कुकिंग फूड, क्या मदर को फूड कुक कर रही है, अगर कर रही है तो येस, नहीं कर रही तो नो। तो और अब हम WH फैमिली के क्वेश्चंस पे आते हैं। तो WH फैमिली में स्टार्ट फ्रॉम वेयर, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हु, हाउ, विच। जो मेन जो बेसिक क्वेश्चन है ये सारे यही होते हैं। जो बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं WH फैमिली के, ये मेनली तो यही होते हैं। जैसे वाई आर यू नॉट स्टडिंग, तुम स्टडी क्यों नहीं कर रहे हो, इसका आपको रीज़न लिखना पड़ेगा कि आप स्टडी क्यों नहीं कर रहे हो। इसमें आप येस और नो में जवाब नहीं दे सकते, बिकॉज़ ये आपका एक ऐसा क्वेश्चन है, इसमें आपको सीधे एक सेंटेंस में, बड़ा सेंटेंस बना के आपको आंसर देना है। आपको उसके पीछे उसका रीज़न लिखना है कि आप क्यों नहीं पढ़ रहे हो। इसमें अगर आप येस या नो में, येस या फिर नो में देंगे तो आपका ये सेंटेंस पूरी ढंग से सही नहीं होगा। हु हैज़ बॉट दिस बुक, ये बुक कौन लाया है, मतलब किसने बॉट की है, कितने खरीदी है। तो इसमें आप येस या फिर नो में जवाब नहीं दे सकते। नहीं तो आपको सिर्फ या तो कौन लाया है उसका आपको नाम बताना है, या तो आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है आपका आंसर, आपको वो लिखना है। हाउ आर यू डूइंग, व्हेन डिड यू कम बैक टू दिल्ली। ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये WH क्वेश्चंस हैं, WH फैमिली के क्वेश्चंस हैं। और येस और नो और WH फैमिली में अब मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से समझा दिया है। और इसका ये एक बहुत इम्पोर्टेंट नोट ये भी है, ऑलवेज पुट अ मार्क ऑफ इंटेरोगेशन एट द एंड ऑफ एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जैसे असर्टिव सेंटेंस में आपको हमेशा उनके पीछे फुल स्टॉप लगाना है, वैसे ही इंटेरोगेटिव सेंटेंस के पीछे आपको हमेशा एक मार्क ऑफ इंटेरोगेशन ज़रूर लगाना है। तो अब हमने ये सेकंड पॉइंट भी अच्छे से कर लिया है, तो अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। तो हमारा थर्ड पॉइंट है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। तो हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, एन इम्पेरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस अ कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस और सजेशन। सबसे स्टार्टिंग में यही पढ़ा था हमने, वो जो 4 एग्जांपल्स थे वो इसी के ही थे, मतलब अलग अलग जो काइंड्स हैं उनके एक एक के थे। एंड जैसे फॉर एग्जांपल ये जो इम्पेरेटिव सेंटेंस हैं ये एक्सप्रेस क्या करते हैं, या तो कमांड करेंगे, रिक्वेस्ट, एडवाइस या फिर सजेशन करेंगे। कमांड होगी, उसमें रिक्वेस्ट करेंगे आपसे प्लीज़, ऐसे कुछ रिक्वेस्ट करेंगे, या तो आपको एडवाइस देंगे, फिर सजेशन के वो उसमें होगा। जैसे एग्जांपल में देखते हैं यहाँ पे, और अ ग्लास ऑफ वाटर, ये हमारी कमांड है कि मुझे एक पानी का गिलास ला के दो, ये आपको कमांड दी गई है। प्लीज़ क्लोज द डोर, ये आपकी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, यहाँ पे जो प्लीज़ है ये रिक्वेस्ट का काम कर रही है, तो इसलिए प्लीज़ क्लोज द डोर ये आपकी रिक्वेस्ट है। और बी हैप्पी, आपको सजेशन दिया है कि बी हैप्पी, खुश रहो हमेशा। तो और ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस कैन ऑल्सो बी नेगेटिव, कि जैसे हमने असर्टिव में भी पढ़ा था कि ये भी नेगेटिव हो सकते हैं, वैसे ही इम्पेरेटिव सेंटेंस भी नेगेटिव हो सकते हैं। जैसे डू नॉट हरी, जल्दबाजी मत करो। डू नॉट लीव द पैकेज एट द डोर, डू नॉट मेक नॉइस, ये सारे जो हैं ये नेगेटिव में भी हो सकते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो जो हमारा फोर्थ काइंड है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग। और ये जो स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग जो एक्सप्रेस करता है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होता है। इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आपको एक स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग अपने आप ही बाहर आएगी। जैसे अगर आपके लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट लाया है और बहुत अच्छा लगा है आपको, तो आपके अंदर से ही मन से आवाज़ आएगी वाओ। अगर आप गिर गए, आपको चोट लगी है, तो आपके मुंह से अलग से ही निकलेगा ओह। और अगर आप कुछ बुरा हुआ है, कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं अलास। ऐसे ही अलग अलग इमोशंस के लिए अलग अलग यूज़ होते हैं। जैसे अच्छा लगे तो वाओ, अगर गिर गए ऐसे हो गया तो ओहो। फॉर एग्ज़ाम्पल, फर्स्ट हमारा एग्ज़ाम्पल है आई सिंपली अडोर यू। द ताजमहल
इज़ सच अ ब्यूटी। ओह आई डिडंट सी यू कम इन। वाओ द पेंटिंग वॉज ब्रेथ टेकिंग। जैसे ये जो सेंटेंसेस हैं ये आपके एक्सक्लेमेशन मार्क के बारे में वो दे रहे हैं यूजेस, कि ये जो ये ओह आई डिडंट सी यू कम इन की ओह तुम, जैसे अगर पीछे से कोई आ जाए तो आप ऐसे करोगे, ओह तुम कब आए, मैंने तुम्हें नहीं देखा। तो ये भी वही बता रहा है। और इसका भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रूल है, ऑलवेज पुट एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड ऑफ एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, कि जो आपको हमेशा जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आप लिखते हो, देखो इन सब के पीछे एक्सक्लेमेटरी मार्क है तो आपको, और जो इंटेरोगेटिव था उन सब के पीछे क्वेश्चन मार्क था, असर्टिव और इम्पेरेटिव के पीछे फुल स्टॉप आता है, वैसे ही एक्सक्लेमेटरी के पीछे भी एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। तो वो नहीं करें, वो नहीं लगाएंगे तो वो भी आपका वो सेंटेंस है वो गलत हो सकता है। तो हेलो, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, और अच्छे से समझ आया है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। तो आज के लिए इतना ही।